बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको हम खबर देंगे कराची से, जहां पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि 17 नवंबर को कोयटा और 20 नवंबर को पेशावर में जलसा होगा। जी बिल्कुल, आपको अहम खबर दे रहे हैं कराची से, जहां पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि 17 नवंबर को कोयटा और 20 नवंबर को पेशावर में जलसा होगा। उसके बाद इस्लामाबाद की जानिब भी जाएंगे। एहतजाजी जलसे से खिताब में PDM सरबराह ने मौजूदा हुकूमत को नाजायज और नाअहल करार दे दिया। बोले, मौजूदा हुकूमत चोरी के वोटों से आई है। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि 17 नवंबर को कोयटा और 20 नवंबर को पेशावर जलसा होगा। उसके बाद इस्लामाबाद की जानिब जाएंगे। एहतजाजी जलसे से खिताब में PDM सरबराह ने मौजूदा हुकूमत को नाजायज और नाअहल करार दे दिया और यह भी बोला कि मौजूदा हुकूमत चोरी के वोटों से आई है। हमने तो पहले दिन कहा था कि ये हुकूमत चोरी के वोट से आई है। आप तारीख पढ़ लें, दुनिया की तारीख पढ़ लें। जहां इक्तिसादी बहरान आए हैं, वहां इनकलाबात ने जन्म लिया है, वहां बगावतों ने जन्म लिया है। हर जगह इन्हीं हुक्मरानों के हाथों 22 करोड़ कौम की रुसवाई हो रही है। अपने किरदार का दोबारा मुताला करें। माजी में जो उनसे गलतियां हुई हैं उन पर नजर डालें, अपने गिरेबान में झांकें। इस वक्त PDM पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रही है, मुल्क की बका की जंग लड़ रही है। मजीद भी आपको बताएं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के कराची में एहतजाजी जलसे में नून लीग ने एक बार फिर मुल्क में शफाफ इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। जलसे से खिताब में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, PDM इक़्तिदार नहीं, महंगाई का खात्मा चाहती है। हुकूमत ने आवाम को तकलीफ में मुब्तला कर रखा है। PDM आइन की बात करती है, मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ आइन की बालादस्ती पर है। हुकूमत जो आवाम के वोट से नहीं आई, उसने आज पाकिस्तान की आवाम को जिस तकलीफ में मुब्तला किया है। PDM वो तहरीक है जो सिर्फ एक नुक्ते पर आज बात करती है और वो आइन की बालादस्ती की बात करती है। PDM इक़्तिदार में हिस्से की बात नहीं करती, मुफाद की बात नहीं करती। PDM सिर्फ ये कहती है आज महंगाई का हल, अवाम की तकलीफ का हल, मुल्क की मुश्किलात का हल सिर्फ और सिर्फ मुल्क के निज़ाम को आइन के रास्ते पर लाने में है। कराची में PDM के एहतजाजी जलसे से खिताब में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना था कि मुल्क में महंगाई आसमान को छू रही है। मईशत को ऊपर उठाने का दावा करने वाले हुक्मरान मईशत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इस वक्त मुल्क के अंदर जो महंगाई है, जिसके नतीजे में खुदकुशियां हो रही हैं, महंगाई आसमान को छू रही है, पूरी मुल्क की मईशत को IMF के झोली में डाल दिया है। 3 साल गुजरने के बावजूद न ये मईशत को सहारा दे सके। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के खिलाफ तहरीक में मजीद तेजी लाने के लिए सरगर्म। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ से राब्ता कर लिया। जरा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हुकूमत पर दबाव बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। मौलाना फजलुर रहमान ने लाहौर के जलसे को लॉन्ग मार्च की शक्ल देने के हवाले से भी बात की है। सरबराह PDM का कहना था कि हुकूमत को मजीद वक्त देना अवाम और मुल्क के साथ जुल्म होगा।
वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हामी हैं और इमरान खान के साथ हैं। पूरी दुनिया में महंगाई हुई है। धरना देने का असल वक्त तब था जब फजलुर रहमान पहली बार इस्लामाबाद आए थे। जलसे जुलूस अपोजिशन का हक है। वज़ीर दाखिला का मजीद कहना था कि TLP से मुआहदा तय हो चुका, चंद दिनों में सामने आ जाएगा। इस वक्त तक 78 तंजीमों का कलअदम करार दिया जा चुका है। मेरी सियासी जमात इमरान खान के साथ है, EVM मशीन के साथ है और मैं इमरान खान की सोच का हामी हूँ कि 70 से धांधली के इल्ज़ामात लग रहे हैं और मैं इमरान खान की सोच का हामी हूँ कि EVM मशीन होनी चाहिए। असल धरना देने का या तहरीक चलाने का वो टाइम था जब पहली दफ़ा फजलुर रहमान इस्लामाबाद आए थे। अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, सारी दुनिया में हुआ है। जलसे जुलूस करना ये अपोजिशन का हक है। मुझे उनसे गिला कि बड़ी देर से शुरू किया आपने, अब तो ये इलेक्शन मुहिम है। एक जो बात की जा रही है कि ECL पे शहबाज शरीफ का और फवाद हसन फवाद का, वो पहले भी ECL पे हैं। TLP से एक मायदा तय हो गया है और उस मायदे में जो कुछ है चंद दिनों बाद लोगों तक आ जाएगा। 78 तंजीमों को कालअदम करार दिया गया है। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सरकारी TV के मेजबान नुमान नियाज और शोएब अख्तर के दरमियान सुलह हो गई है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दोनों को अपने घर बुलाकर मामला हल कराया। शोएब अख्तर कहते हैं गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने पर नुमान नियाज को मुआफ़ कर दिया। उन्होंने हट जाने का लेटर भी वापस ले लिया है। दिल में कुछ नहीं, मामला खुश असलूबी से हल हो गया। अगर नुमान नियाज उसी रात मुआफ़ी मांग लेते तो बात आगे ही ना जाती। वाक़े पर कौम के गम, गुस्से और हिमायत पर शुक्रगुजार है। शोएब अख्तर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर वॉट एवर हैपेंड ऑन स्क्रीन। वो नहीं होना चाहिए था और उसका रीजन ये है 30 साल की यारी है यार, दैट शुडंट गो डाउन। चल बस ठीक है, said it, you should have said it long time ago. लो जी, इट्स नेवर टू लेट। पेशावर में डेंगू से बचाव की अद्वियात महंगी हो गई हैं। अद्वियात की कीमतों में इजाफे और अदम दस्तयाबी से डेंगू मरीजों को मुश्किलात का सामना है। जबकि मेडिकल स्टोर मालिकान के मुताबिक तेज बुखार में इस्तेमाल होने वाली 10 टैबलेट्स की कीमत 20 रुपए से बढ़कर 30 रुपए हो गई है। इस हवाले से मजीद तफसील जाने के हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा न्यूज़ 1 अजमत गुल ने। अजमत गुल, पेशावर में डेंगू से बचाव की अद्वियात महंगी हो गई है, मजीद क्या कहते हैं दुकानदार इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये पेशावर में डेंगू से बचाव की अद्वियात एक तरफ अगर महंगी हो गई है तो अद्वियात की कीमतों में इजाफा और अदम दस्तयाबी से भी डेंगू मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मरीजों का हुकूमत से अद्वियात की कीमतों को मुस्तहकम करने और दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। डेंगू से बचाव के अद्वियात की कीमतों में गुज़श्ता एक माह में 10 से 20% तक इजाफा हुआ है, ये मेडिकोज मालिकान का कहना है। जबकि तेज बुखार में इस्तेमाल होने वाले 10 टैबलेट्स की कीमत 20 रुपए से बढ़कर 30 रुपए हो गई है और इसी तरह के में इस्तेमाल होने वाले 10 टैबलेट्स 100 रुपए से बढ़कर 120 रुपए पर फरोख्त हो रही है। दवासाज कंपनी की जानिब से मार्केट में अद्वियात सप्लाई नहीं हो रही, इसी वजह से ये अद्वियात महंगी हो गई है। अजमत गुल हमारे साथ ही रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू की अद्वियात नायाब हो गई हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ड्रग लॉयर्स फोरम के सदर डॉक्टर नूर मोहम्मद मलिक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अद्वियात महंगी हो गई हैं, दवाएं मिल नहीं रही हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? असल में ये जो अद्वियात हैं तो ये मसनूई तौर पे इसकी किल्लत है। इसको भी जो है जखीरा अंदोजों ने, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं कंपनी के, उन्होंने इकट्ठा कर लिया। अब वो इंतजार कर रहे हैं कि जब मसनूई किल्लत पैदा करके वो चाहते हैं कि कीमतें बढ़ाए ड्रग अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। अब ये ड्रग अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान और फार्मा कंपनियां और जो इसके ब्रांड लीडर्स हैं उनकी बाहमी मिली भगत है और ये जो है अब जैसे उन्होंने इकट्ठी कर ली है ज्यादा स्टॉक्स, अब वो चाहते हैं कि इसकी मसनूई करके इसकी कीमतें जैसे बढ़ेगी तो उनका दुगना फायदा होगा। तो होना तो ये चाहिए कि ड्रग अथॉरिटी पे जो है कोई ग्रिप नहीं है। 3 साल से ड्रग अथॉरिटी का कोई सरबराह नहीं है, सिर्फ 3-3 माह के लिए आर्जी लगाए जाते हैं बंदे, और ये एक होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अद्वियात की कीमतें जो हैं वो ड्रग अथॉरिटी की वेबसाइट पे और सूबों की जो हेल्थ डिपार्टमेंट उनकी वेबसाइट पे होना चाहिए और ड्रग अथॉरिटी का जो है अच्छा और रहम दिल कोई उसका सरबराह बनाया जाए और फौरी तौर पे अद्वियात की कीमतें जो है उनकी वेबसाइट पे दी जाएं। और जो इस मौजूदा हुकूमत है ये अद्वियात की कीमतों में पिछले 3 सालों में 14 दफा इजाफा कर चुके हैं। ठीक, अजमत गुल और डॉक्टर नूर मोहम्मद हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।
खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, महकमा खुराक पंजाब ने फ्लोर मिल्स को गंदम की फराहमी बंद कर दी है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में गंदम के संगीन बहरान का खदशा है, जबकि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि महकमा खुराक ने जनूबी पंजाब से गंदम खरीदने की हिदायत की है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने पीर से जुड़वा शहरों में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर दिया। सेक्रेटरी खुराक पंजाब अली सरफराज का गंदम और आटे का कोई बहरान नहीं है। नुमाइंदा न्यूज़ वन सालिक नवाज से इस बारे में बात करेंगे। सालिक नवाज, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है महकमा खुराक पंजाब के इस फैसले के बाद? महकमा खुराक पंजाब ने फ्लोर मिल्स को गंदम की फराहमी बंद कर दी है। इस पर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का मौक़िफ़ सामने आया। सालिक नवाज हमें अपडेट करेंगे। सालिक नवाज, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत पंजाब भर में गंदम के बहरान का संगीन खतरा पैदा हो गया है और महकमा खुराक की जानिब से फ्लोर मिल्स को गंदम की फराहमी भी बंद कर दी गई है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि महकमा खुराक की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जनूबी पंजाब से गंदम खरीदी जाए और अगर ऐसा किया जाता है तो आटे की थैले की कीमत में 50 रुपये का इजाफा होगा। लिहाजा फ्लोर मिल्स ने फैसला किया है कि जनूबी पंजाब से गंदम नहीं खरीदी जाएगी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि पीर से जुड़ा शहरों में मुकम्मल स्ट्राइक की जाएगी और उसके बाद इसका दायरा कार पंजाब भर में बढ़ाया जाएगा और तमाम तर हालात जो ख़राब होंगे उसकी जिम्मेदारी महकमा खुराक पंजाब पर होगी। दूसरी जानिब महकमा खुराक पंजाब का कहना है कि सूबे में गंदम का बहरान नहीं है। चंद फ्लोर मिल्स हैं जिनकी जानिब से गंदम उठाने में हिचकिचाहट का से काम लिया जा रहा है और उनका कहना है कि 1-2 रोज़ में इस मामले को खुश असलूबी से हल कर लिया जाएगा। जी सालिक नवाज, अब जो गंदम की किल्लत पैदा होगी, इस सूरत हाल के पेश नज़र क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? यहाँ पर दुकानदारों का क्या मौक़िफ़ है और किसानों का? जी बिल्कुल, दुकानदार और किसान जो हैं वो अपनी जगह परेशान हैं। उनका कहना है कि अगर ये मामला फौरी तौर पर हल नहीं होता, जो फ्लोर मिल्स हैं उन्हें गंदम की फराहमी जो है वो फौरी तौर पे शुरू नहीं की जाती तो इससे जो मार्केट है उसमें आटे का बहरान पैदा होगा, जबकि इससे किसान भी परेशान होगा और जो दुकानदार हैं उसके साथ साथ जो आम पब्लिक है वो भी परेशानी का शिकार होगी। जब मार्केट में आटा शॉर्ट होगा तो इससे तमाम अफराद जो हैं वो परेशानी का शिकार होंगे। महकमा खुराक का कहना है कि 1-2 रोज़ में इस मसले को हल कर लिया जाएगा और सूबे में गंदम का बहरान नहीं है। दूसरी जानिब सामना करना पड़ सकता है। सालिक नवाज तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको देंगे कि खेल के मैदान से कौमी स्क्वाड ढाका पहुंची है और ढाका पहुंचने पर कोरोना टेस्ट किया गया। तमाम खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया है। कौमी टीम एक दिन के आराम के बाद प्रैक्टिस सेशन का आगाज करेगी, जबकि ढाका में कौम की मसरूफियत के बारे में भी आपको बताएंगे। कौमी स्क्वाड का ढाका पहुंचने पर कोरोना टेस्ट किया गया है और तमाम खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट मनफी आया है। और आपको ये भी बताएं कि कौमी टीम एक दिन के आराम के बाद प्रैक्टिस सेशन का आगाज करेगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा न्यूज़ वन बदियुज़्ज़मा ने। बदियुज़्ज़मा, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल जी, पाकिस्तानी जो स्क्वाड था वो आज सुबह ही जो है वो बांग्लादेश पहुंचा था। ढाका पहुंचने पर तमाम ही खिलाड़ियों और स्पोर्टिंग स्टाफ जो है उनकी जो है कोविड टेस्ट लिए गए थे। तमाम अरकान के जो कोविड टेस्ट हैं वो मनफी आए हैं, इसलिए अब जो कौमी टीम कल आराम करेगी। सिर्फ उनका जिम और पूल सेशन होगा और उसके बाद 15 नवंबर से जो कौमी टीम के खिलाड़ी हैं वो ढाका में प्रैक्टिस सेशन का आगाज करेंगे। दोनों टीमों के दरमियान 3 T20 मैचेस और 2 टेस्ट मैचेस शेड्यूल है और पहला मैच जो है वो 19 नवंबर को खेला जाएगा, जबकि दूसरा 22 नवंबर को शेड्यूल है। तो उसके बाद पाकिस्तान की जो टेस्ट टीम है वो बांग्लादेश के लिए जो खिलाड़ी पाकिस्तान में रहते हैं वो यहाँ से टीम को ज्वाइन करेंगे और 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज जो है वो 26 तारीख से खेली जाएगी। जी बिल्कुल, कौमी टीम एक दिन के आराम के बाद प्रैक्टिस सेशन का आगाज करेंगी। नुमाइंदा न्यूज़ वन बदियुज़्ज़मा हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से, बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, शहरी तफरी और मजाक के लिए पुलिस हेल्पलाइन 15 पर झूठी कॉल्स करके इदारे के अहलकारों का वक्त जाया करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। ऐसे अनासर के गिर्द लाहौर पुलिस ने घेरा तंग कर दिया है। लाहौर से ये रिपोर्ट देखिए।
पुलिस की जारी करदा साल 2021 के अदादोशुमार में बताया गया है कि 8 लाख के करीब शहरियों की जानिब से हेल्पलाइन 15 पर जाली और बोगस कॉलें की गयी। SP डॉल्फिन पुलिस राशिद हदायत ने बताया कि 15 पर की जाने वाली कॉल्स में से 90% जाली जबकि सिर्फ 10% असली होती हैं। अगर फर्ज माल 10,000 कॉल्स हैं डेली, तो उनमें से 8-8,500 कॉल्स जो हैं वो फेक कॉल्स होती हैं, जो कि उधर ही सॉर्ट आउट कर दी जाती हैं सेफ सिटी के लेवल पे। उसके बाद ऐसी कॉल जिस पे हमारे फील्ड यूनिट्स ने मोबिलाइज़ किया, उन्होंने रिस्पॉन्स किया, मौके पर जाते हैं तो कोई ऐसी सूरत हाल ही नहीं है, ना वो विक्टिम मौजूद है, ना इर्द गिर्द के लोगों से जो उसने पॉइंट बताया वहाँ से पूछा इर्द गिर्द के लोगों से, वो भी उसके बारे में उन्होंने तस्दीक नहीं की। राशिद हदायत ने आवाम से अपील की कि वो संजीदगी का मुजाहिरा करें, क्योंकि उनके मजाक के नतीजे में कोई बड़ी वारदात का वाकया या मुल्ज़मान हाथ से निकल जाते हैं। ऐसे लोग जो कि ये वाला काम करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल वो जो एक्चुअल डिस्ट्रेस कॉलर है उनकी भी हक तलफी करते हैं, और इसके अलावा पुलिस के जो मीगर रिसोर्सेज हैं उनका भेजा जो है वो ज़िया जो है वो उसमें भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। उन्होंने कहा कि अब मुसलसल नंबरों से आने वाली कॉल्स के खिलाफ कानूनी चारागोई का फैसला किया गया है। इस हवाले से जाली कॉल्स करने वालों की शिनाख्त करके उनके नंबरों को ब्लॉक किया जा सकता है और इस प्रैंक कॉल्स के चार्जेस भी लिए जाने का इम्कान है। कैमरामैन हारून अहमद के साथ सैयद अब्बास हैदर, न्यूज़ 1 लाहौर। और अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। मुख्तलिफ रंगों और डिजाइन की चारपाइयाँ तैयार करना महारत का काम है। मुल्तान के कारीगर मोहम्मद फैसल भी खूबसूरत चारपाइयाँ तैयार करने में आला महारत रखता है, लेकिन जो माहिर कारीगर अब बढ़ती महंगाई से परेशान है। इसी हवाले से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर अजीम। ये है मुल्तान के मोहम्मद फैसल, जो 12 साल से लाल, सफ़ेद और सब्ज रंगों की खूबसूरत चारपाइयाँ तैयार कर रहे हैं। फैसल है, 6 साल में मैंने चारपाई का काम सीखा है। अब मुझे 12 साल हो गए हैं काम करते करते। एक डिज़ाइन में बहुत सारे डिज़ाइन निकल आते हैं, वैसे अपने दिमाग से बना लेते हैं, कोई दुकानदार की मर्जी से, इसलिए काम चल रहा है। चारपाइयों के कारीगर मोहम्मद फैसल काम ऐसे करते हैं कि अकल दंग रह जाती है। मोहम्मद फैसल का कहना है कि चारपाई तैयार करने के लिए सिर्फ हाथों की महारत नहीं, दिमाग की भी ज़रूरत होती है। मुख्तलिफ डिज़ाइन में मुख्तलिफ रंगों को बराबर शामिल करने से खूबसूरत चारपाई तैयार होती है। मोहम्मद फैसल मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन महंगाई से परेशान हैं। उनका कहना है कि एक चारपाई तैयार करने की उजरत सिर्फ 150 मिलती है। सारा दिन में 1000 से कम आमदनी में खर्चात कैसे पूरे किए जाएं? एक चारपाई का हमें मिलता है 150, तो 2 घंटे लगते हैं एक पे। 5-6 मिलती हैं, उससे बंदा क्या करे, घर का खर्चा चलाए, बिजली के बिल है, दूध है, बच्चों का पढ़ाई है, इतने में तो गुजारा बंदे का नहीं। महंगाई बहुत हुई पड़ी है इसी वजह से, और दूरियाँ भी कम हैं चारपाइयों की। मोहम्मद फैसल को भरपूर मेहनत के साथ हालात बेहतर होने की भी उम्मीद है। हाथों और दिमाग की महारत से मुख्तलिफ रंगों को मिलाकर खूबसूरत डिज़ाइन की चारपाइयाँ तैयार करने वाला कारीगर मोहम्मद फैसल अपने काम में तो महारत रखता है, लेकिन कम आमदनी और महंगाई ज़्यादा होने की वजह से परेशान भी है। कैमरामैन अकरम शहजाद के साथ यासिर अजीम, न्यूज़ 1 मुल्तान। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। देखते रहिए न्यूज़ 1।